एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मेरा 1 साल का बच्चा यूट्यूब चला लेता है। दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आप उसे गलत आदत दे रहे हो, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हो। जो वो खुद से एक्सप्लोर करता, दुनिया में देखता चीजें, अपने विजुअल सेंसेस को यूज करता, आपने उसको एक लाइट बॉम्ब दे दिया हाथ में, और आप खुश हो रहे हो कि मेरा बच्चा तो यूट्यूब सब चला लेता है, वो तो उसमें टेक्नोलॉजी वॉइस, एक्सपर्ट बन रहे हैं। हाँ वो तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो तो खुद ही सर्च कर लेता है, वो तो वॉइस कमांड देके कर लेता है। अब एज अ डॉक्टर जब आप सुन रहे होते तो आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको सलाह नहीं दे सकते, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। वी शुड नॉट गिव योर मोबाइल फोन्स इतने इजीली कि खाना नहीं खा रहा है इसलिए हम दे देते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। खाना नहीं खा रहा है इसलिए दे देते हैं। आप खुद ही उसको बता रहे हो कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे ये मोबाइल देने वाले हैं। आपने खुद उसको ट्रेन कर दिया है, उसके दिमाग की कंडीशनिंग कर दी है। ये भी साइकोलॉजिकल है कि आप कंडीशनिंग करते रहते हो चीजों की। तो आपने कंडीशनिंग कर दी उसकी। मोबाइल मतलब खाना, खाना मतलब मोबाइल। अब जब दोनों को सेपरेट करोगे तो प्रॉब्लम हो गई। उसको विड्रॉल सिम्टम जैसा फील होगा। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, जैसे कि अगर किसी अल्कोहलिक पेशेंट की थेरेपी चल रही होती है तो उसे सबसे पहले कंडीशनिंग ही सिखाई जाती है। मतलब जब हमें उसे डिस्चार्ज करना होता है तो उसको बोलते हैं कि अभी 6 महीने ना आप जिस ठेके पे जाते थे या जिन दोस्तों के साथ रहते थे उनके साथ मत जाना, हम्म। कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग है उनके साथ। ये मतलब ये। इमीडिएटली आप अट्रैक्ट कर लो उसको। एग्जैक्टली दिस मतलब हम्म। दिस ठेका इक्वल्स टू मी ड्रिंकिंग। हम्म। तो वो क्यों है, और वो क्यों बहुत स्ट्रांगली आएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कितनी भी कोशिश करो। हम्म। लाइक एक पावलोव का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि सलाइवेशन हमारा एक इनेट एक्सपीरियंस है कि खाने को देख के करेक्ट। हमें होता है होता है। सलाइवेशन। उसने उस एक डॉग को यूज किया। उस डॉग को खाना देता था, उसने चेक किया कि सलाइवेशन हर बार हो रहा है। देन ही स्टार्टेड रिंगिंग बेल हम्म। और साथ में खाना दिया। अब उसने देखा कि ओवर द 6 मंथ्स उसने ऐसे किया कि जब भी खाना देगा तब बेल भी रिंग करेगा। अब 6 महीने बाद पहले जिस बेल बजाने पे सलाइवेशन नहीं हो रहा था, फिर जब अकेले भी बेल बजा रहा था वो, हम्म। तो भी तो उसको सैलिवेशन सलाइवेशन होगा। हो रहा था। दिस इज कंडीशनिंग। हम्म। अब और इससे डीलिंग करने में टाइम लगता है। तो इट इज नॉट वन शॉट कि आप आए, आपने सोचा कि अब चलो छोड़ देते हैं अपन, 2-4 दिन में सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, क्योंकि ब्रेन की बात है ये, उसको डीलिंग करने में टाइम लगेगा, अनकंडीशन करने में अपने आप को समय लगेगा चीजों को।